जय सच्चिदानंद महाराज जी। जय सच्चिदानंद। महाराज जी, कुछ लोग कहते हैं कि सब कुछ कर्म से ही मिलता है और कुछ लोग कहते हैं सब कुछ भाग्य से ही मिलता है, कर्म करने से कुछ भी नहीं मिलता। तो मैं यही जानना चाहता हूँ किस चीज़ से मिलता है। ठीक है भरद्वाज जी, आज का प्रश्न आपका है। कुल मिलाकर आप इस प्रश्न में ये पूछना चाहते हैं कि प्रधानता किसकी है, कर्म की प्रधानता है या भाग्य की प्रधानता है। हमारी मेहनत करने से, हमारे पुरुषार्थ करने से हमें कुछ प्राप्त होता है या स्वतः ही ईश्वर के द्वारा या प्रकृति के द्वारा जो मिलना है वो तय होता है, ये आप पूछना चाहते हैं। तो इसी पर प्रकाश हमें डालना है कि हमारे जीवन में जो भी हमारे पास आज है वह कर्म के द्वारा है या भाग्य के द्वारा है। इस संबंध में अनादिकाल से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। शास्त्र इस प्रश्न से भरे पड़े हैं। ऐसा कोई शास्त्र न होगा जिसमें यह प्रश्न ना पूछा गया हो। और मेरे देखे आज तक ये गुत्थी पूरी तरह से किसी शास्त्र ने भी नहीं सुलझाई, किसी महापुरुष ने आज तक ये गुत्थी नहीं सुलझाई। कर्म का सिद्धांत भी वेद के उसी सिद्धांत की तरह है, नेति नेति, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, या इति इति, ऐसा है, ऐसा है। इस संबंध में महाभारत में भी एक जगह बात आती है। युधिष्ठिर से भी यक्ष पूछते हैं कि कर्म की गति के विषय में बताइए, आप कर्म से मिलता कि भाग से मिलता। तो वे भी, युधिष्ठिर भी इसमें यही कह देते हैं कि इसके विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता, कर्म की गति अत्यंत गहन है। रामायण में तुलसीदास जी की बहुत सारी चौपाइयां विरोधाभास से भरी हैं। एक जगह तुलसीदास जी कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कीन तासु फल चाखा। कर्म प्रधान है, जो जस कीन तासु फल चाखा, जो जैसा करता है वैसा ही फल उससे प्राप्त होता है। और भी वृत्तांत है रामायण में। राम लक्ष्मण जी से पूछते हैं, लक्ष्मण जी राम से पूछते हैं कि क्या है ये सिद्धांत। वो भी कहते हैं, कोई न कहो को सुख दुख दाता, निज कृत कर्म भोग फल भ्राता। मान्य व्यक्ति अपने कर्म के फल ही भोगता है, भाग से कोई संबंध नहीं है। लेकिन फिर रामायण में और भी चौपाइयां हैं। होय है सोई जो राम रच राखा, को कर तर्क बढ़ावे शाखा। कि वही होना है जो ईश्वर के द्वारा रचित है। इसमें पूरा पूरा सिद्धांत आ गया भाग का। तो दोनों ही बातें हैं और इसका समाधान आज तक कुछ नहीं हो सका। इसका समाधान ना होने का एक बड़ा कारण है कि संसार में हम चीजों को तोड़ कर देखते हैं। और जो मेरा अपना आज तक चिंतन है, जहां भी हमें दो विरोध दिखाई देते हैं उनमें विरोध होता ही नहीं है। एक सर्किल है, एक गोला है, कहां से चलता है, कहां से प्रारंभ होता है, कहां अंत होता है, ये कैसे कह पाएंगे आप। एक रेखा में आप कह सकते हैं कि सूर्य से चलती है, कहीं तक एक किरण पहुंच गई, लेकिन एक वृत्त में आप नहीं कह सकते कि कोई चीज कहां से शुरू हुई।
दुनिया का कोई भी विद्वान से विद्वान व्यक्ति भी, कोई ऋषि भी आज तक इसके लिए नहीं कह सका कि चीजें कर्म से होती हैं कि भाग से होती हैं। जो भी मुझे प्राप्त होगा कल, जो मुझे प्राप्त हो रहा है आज, केवल कर्म से हो रहा है या भाग से हो रहा है, इसके विषय में कोई निष्कर्ष आज तक नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम चीजों को तोड़कर देखते हैं, लेकिन वास्तव में सृष्टि में कोई चीज टूटी है ही नहीं, एक ही है। हमने विलोम शब्द खड़े कर लिए हैं संसार में। हम कहते हैं ठंडा अलग चीज है, गर्म अलग चीज है, लेकिन मैं कहता हूं ठंडा गर्म तो चीजें नहीं है, एक रेखाबद्ध चीज है। एक चीज एक जगह शुरू होती है, दूसरी जगह पहुंच जाती है, फिर घूमकर वहीं आ जाती है। तो मेरे देखे कर्म होता हुआ भाग है और भाग होता हुआ कर्म है। बड़ा प्रश्न उठता है कि मुर्गी पहले आई कि अंडा पहले आया। तो कुछ लोग कहते हैं मुर्गी पहले आई, तो लोग कहते हैं मुर्गी कैसे आ गई, पहले अंडा पहले होना चाहिए, नहीं तो मुर्गी बिना अंडे के बनेगी कैसे। कुछ लोग कहते हैं अंडा पहले आया, तो फिर कहना पड़ेगा अंडा कैसे आ सकता है बिना मुर्गी के। तो कुल मिलाकर आंसर यही बनेगा, उत्तर यही बनेगा कि अंडा होता हुआ मुर्गी है, मुर्गी होता हुआ अंडा है। ऐसे ही कर्म होता हुआ भाग है, भाग होता हुआ कर्म है। इसको बहुत सहज तरीके से यदि मुझे समझना हो तो हम ऐसा कह सकते हैं, आज मेरा किया हुआ कर्म कल भाग बन जाता है। मैंने जो आज होना चाहा है आज ही थोड़ी बन जाऊंगा। कोई व्यक्ति पहलवान बनना चाहता है तो आज ही कुछ खा पी कर कुछ व्यायाम करके आज ही थोड़ी पहलवान बन जाएगा, कल बनेगा, पुरुषार्थ करेगा। अब सामने कल तुम्हारे आ जाएंगे चीजें, कल आपको लगेगा भाग से हो गया। कभी कभी हम पीछे चीजें देख भी नहीं पाते, कर्म तो अनादिकाल से चल रहा है। सनातनी का मत है कि पूर्व जन्म का चक्र भी चलता रहता है। हम समझ नहीं पाते कि आज जो फल हमें प्राप्त हुआ है वह कब का है। भीष्म के संबंध में भी एक कथा रहती है। भीष्म पूछते हैं भगवान कृष्ण से कि मैंने अपने अनेकों जन्म देखे हैं, लेकिन किसी भी जन्म में मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया जिससे मुझे इस युद्ध क्षेत्र में सरसैया पर विश्राम करना पड़े। 85 जन्म मुझे याद है। भीष्म पितामह कहते हैं तुम्हें 50 नहीं, तुम्हें 99 भी याद हो तब भी क्या होता है। तुम अपने 99 जन्मों के पीछे जाइए, 100वें जन्म पर जाइए। आपने उस जन्म में एक सर्प को अपने तीर से पकड़कर, आप रास्ते में तेजी से जा रहे थे, रास्ते में सामने सर्प आ गया और आपने उद्दंडतावश, अभिमानवश अपने तीर की नोक से एक सर्प को जमीन से उठाकर फेंक दिया और वहां एक माने कांटों का पूरा एक टहनी थी, झांकड़ था पड़ा हुआ एक कांटों का, और वो उसमें जाकर बिंध गया। वहीं पड़े पड़े उसका प्राणांत हो गया। लेकिन किसको याद रहता है पुराना। तो यदि हम देखें तो हम बासी ही खा रहे हैं। कल किया हुआ आज खा रहे हैं, आज किया हुआ कल खाएंगे। बासी ही हम खा रहे हैं। तो कर्म से भाग तय होता है, भाग से फिर कर्म तय होता है। कैसे होता है? मैंने पूर्व में कर्म किया, आज मुझे उसका एक फल मिला है, और जो मेरे सामने आज फल आया है फिर उसके थ्रू ही मैं कर्म करता हूं। अब जैसे मैंने खूब पीछे पुरुषार्थ किया,
और मैं अब अध्यापक बन गया, तो अध्यापक बनने के बाद मेरा कर्म होगा कौन सा? अब मेरा पढ़ाने लिखाने का ही कर्म होगा, बच्चों के बीच में रहने का कर्म होगा, जो विषय मैंने पढ़ाया है उसमें रिसर्च का ही मेरा काम होगा। तो कल जो मैंने कर्म किया था, आज मेरा भाग बना है अध्यापक होने का, और उससे ही अब कर्म प्रारंभ हो रहा है। कर्म भी जो तुम इस समय कर रहे हो, फ्री होकर कर्म नहीं कर रहे हो। बहुत चर्चा चलती है फ्री बिल कि तुम्हारी संकल्प शक्ति जो है वो फ्री है या बंधे हुए हो पीछे से कर्म करने के लिए, संकल्प करने के लिए। तो मैं आपसे कह दूं, इसका कोई उत्तर नहीं। उत्तर क्यों नहीं? क्योंकि दो चीजें हैं ही नहीं। स्वतंत्रता यद्यपि मुझे हर समय है, गीता भी कहती है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करने में तेरा अधिकार हमेशा रहता है, फल में नहीं। क्योंकि जो तू आज कर्म कर रहा है, आज के जो तेरे फल हैं आएंगे अभी, उसमें पीछे का भी तो बहुत सारा काम है। पीछे के कर्म भी प्रभावित करते हैं आज के फल आने में। तुमने बहुत मेहनत की। एक बच्चा होता है स्कूल में, वो एग्जाम आता है तो वो बहुत मेहनत से पढ़ाई करता है, लेकिन रिजल्ट आता है उसका तो उसके 60% नंबर आते हैं। एक बच्चा है, उसने 2 महीने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की, अपने खेलता कूदता रहा, या किसी बीमारी के कारण कुछ समय के लिए बिस्तर पर आ गया। परीक्षा हुई तो परीक्षा में उसके मार्क्स अधिक आ गए। जिसने परीक्षा के अंतिम दिनों में पढ़ाई नहीं की थी, और जिसने पढ़ाई की थी अभी, उसने वह देखा खेलते हुए, लेकिन उसने ये नहीं देखा कि ये पीछे 4 साल से बड़ी मेहनत से पढ़ता है, 6 साल से बड़ी मेहनत से पढ़ाई कर रहा था। इसने केवल अभी तो पढ़ाई नहीं की, 1-2 महीने बस। तो उसे ऐसा लगता है कि मेरे द्वारा जो कर्म किया गया उसके अनुरूप मुझे फल नहीं मिला, इसका मतलब भाग्य ही सब कुछ है। नहीं, भाग्य ही सब कुछ नहीं है। कर्म से भाग्य आता है, भाग्य से कर्म होता है। आज आप जिस स्थिति में हैं, उसी स्थिति से आप कर्म प्रारंभ करते हैं, और जैसा आप कर्म करते हैं उससे फिर आगे फल आता है। यद्यपि आप स्वतंत्र हैं, लेकिन मैं तो कहता हूं कि आप पूरी तरह से स्वतंत्र भी नहीं। क्योंकि यदि मैं ये कह दूं कि आप कर्म करने के लिए पूरे ही स्वतंत्र हैं, तो फिर कर्म का स्थान फिर भाग से ऊंचा हो जाएगा। आप स्वतंत्र रूप से कर्म भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो संस्कार आपको पहले से मिले हैं, आप किसी व्यक्ति से कहें, दो सामने सब्जी रखी हुई है, एक शाकाहार है एक मांसाहार है, आप उस व्यक्ति से कहें कि आप मांसाहार कर सकते हैं, कोई मुझसे कहे कि तुम मांसाहार भी कर सकते हो, हाँ कर सकता हूं, लेकिन नहीं ही कर सकता हूं, क्योंकि मेरा जो पिछला संस्कार है पीछे का, कर सकता हूं मैं, ये दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं नहीं कर सकता हूं। दो व्यक्ति सामने खड़े हैं, दोनों व्यक्तियों के लिए एक व्यक्ति गाली दे रहा है, दोनों व्यक्ति ही लौटकर जवाब दे सकते हैं, लेकिन दोनों नहीं दे सकते हैं जवाब, क्योंकि दोनों एक अलग यात्रा करके आए हैं। एक उनमें से ऐसा है कि उसे जवाब देना ही पड़ेगा, और एक ऐसा है कि वो जवाब नहीं देगा। तो कहां है स्वतंत्रता? मेरे देखे ना तो कर्म करने की स्वतंत्रता पूरी तरह से है व्यक्ति के लिए, और मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि कर्म करने की बिल्कुल भी स्वतंत्रता नहीं है। आप स्वतंत्र हो भी सकते हैं, एक सीमा तक आप स्वतंत्र हैं। जैसे एक गाय है, उसके 20 मीटर रस्सी बंधी हुई है, निश्चित रूप से 20 मीटर तक की घास चरने के लिए वह गाय स्वतंत्र है।
वह 10 मीटर में भी चल सकती है, वह 15 मीटर दूरी की भी घास चल सकती है, लेकिन वह गाय 20 मीटर की दूरी से आगे की घास नहीं चल सकती है। उसकी जो रस्सी बंधी है पीछे से कर्मों की, पीछे संस्कार की, या मैं कह दूं प्रारब्ध की। यद्यपि वो चाहे तो 20 मीटर तक भी ना जाए, ये उसकी स्वतंत्रता है, नहीं जा सकती है। तुम जितना कर्म कर सकते हो इस समय तुम नहीं भी कर सकते हो। तुम 50 किलो का बोझा भी ढो सकते हो, 10 किलो का बोझा भी ढो सकते हो, लेकिन तुम ना ढोना चाहो तो 10 किलो ही ढो लो। हाँ, 60 किलो आप बोझा नहीं ढो सकते अपने सिर से, इतनी सामर्थ्य आपके शरीर की नहीं है। तो कर्म करने की स्वतंत्रता आपकी एक सीमा के अंतर्गत होती है। मैं किसी के लिए अपनी बात से केवल भागवादी नहीं बनाना चाहता, लेकिन मैं किसी को कर्म से यह भी नहीं कहना चाहता कि तुम सब कर सकते हो, तुम सब नहीं कर सकते हो। जो विकास दिव्यकीर्ति के पास दिमाग है, जितना विचारना वो कर सकता है, और जिसकी मेधा इतनी अभी नहीं है उतनी नहीं कर सकता है, लेकिन जितनी मेधा उसके पास है उससे कम का उपयोग वो कर सकता है, कर सकता है। लेकिन एक सामान्य मेधा का आदमी विकास दिव्यकीर्ति की तरह कैसे माने ज्ञान हासिल कर सकता है, विचार कर सकता है, चिंतना कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो मेरे देखे दोनों ही चीजें जुड़ी हुई हैं, कर्म और प्रारब्ध। प्रारब्ध से कर्म बनता है, कर्म से प्रारब्ध बनता है। हाँ, इतना मैं कर सकता हूं, जितनी मेरे पास क्षमता है उस क्षमता का मैं पूरा उपयोग करूं या न करूं। मोटिवेट लोग करते हैं, मोटिवेट उतना ही किया जा सकता है जितनी तुम्हारी क्षमता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं किसी को मोटिवेट नहीं किया जा सकता, लेकिन किसी को मोटिवेट कर सकते हैं आप, लेकिन एक क्षमता है। एक रबड़ है, निश्चित रूप से वो बहुत तानी जा सकती है, बहुत लंबाई उसकी की जा सकती है, नहीं भी आप तान सकते हैं उसके लिए, लेकिन एक सीमा ऐसी आ जाएगी जिस प्रकार का मटेरियल बना है रबड़ का, उतनी ही लंबाई तक वो खींचा जा सकता है, उससे आगे नहीं खींचा जा सकता। तो कर्म के द्वारा आप भाग को एक सीमा तक बदल सकते हैं, और एक सीमा के बाद आप भाग नहीं बदल सकते। तो मैं इसमें यही कहना चाहूँगा कि आज जो मैंने कर्म किया है वही कल भाग बनता है, और जो कल मेरा भाग है उससे फिर एक नया उससे कर्म निकलता है। आज जो मैंने एक पौधा बोया है, कल उससे एक पौधा बनेगा, और कल जो पौधा बन गया है तो उस पौधे से फिर पत्तियां निकलेंगी ही। तो आज का किया गया कर्म कल भाग बन जाता है, और जो आज मुझे भाग के रूप में मिला है उससे ही कर्म निकलता है। इसलिए आप दोनों ही चीज़ों को अलग अलग करके न देखें भरद्वाज जी, है ना। कोई पूछता है कभी कभी कर्म बड़ा है कि भाग बड़ा है। अब मैं कह दूं कर्म बड़ा है किसी से, तो कह देगा कर्म बड़ा है तो जो मैं करना चाहूं वो हो ही जाए। बहुत से लोग मेहनत करते हैं, फल उनके हाथ में नहीं आता। अगर कर्म है ही सब कुछ तो मैं करूं तो मुझे मिल ही जाना चाहिए ना। और यदि भाग बड़ा है तो फिर क्या करने की जरूरत है किसी के लिए, फिर तो बैठे रहो अपने। शास्त्र कहते हैं कि चींटी भी यदि चलती है तो बहुत दूर पहुंच जाती है, और बाज में शक्ति बहुत उड़ने की है, लेकिन ना चले तो अपने स्थान पर ही बैठा रह जाता है। हमने सुनी नहीं कछुए की कथा, प्राचीन कथा, कछुए की और खरगोश की कथा। खरगोश भी नहीं चलता है तो नहीं पहुंच पाता जल्दी, क्षमता है, भाग हो सकता है उसका, लेकिन भाग होने के बावजूद भी यदि वो कर्म न करे तो भाग पर भी नहीं पहुंच सकता है अपने। तो इसीलिए आज से हम कर्म और भाग की परिभाषा को यही समझें कि ये अंडे और मुर्गे की तरह चीजें हैं।
इनमें ये कहना कि कौन श्रेष्ठ है, क्या सही है, कर्म सही है कि भाग सही है, नहीं नहीं, ये दोनों बातें किसी भी कीमत पर नहीं कही जा सकती। मेरे देखे इसीलिए बड़े से बड़े ऋषि मुनि इसका उत्तर न दे सके, क्योंकि वो ऋषि मुनि जिस समय उत्तर नहीं दे सके उस समय हो सकता है उनके अंदर भी धारणा यही रही हो कि मैं दोनों को अलग अलग करके देखूं। अलग अलग करके देखने पर कोई भी इसका उत्तर नहीं दे सकता है, क्योंकि प्रकृति में ही अलग अलग होना नहीं है। तो भारद्वाज जी, मेरे प्रश्न का उत्तर यही था कि दोनों चीजें अलग अलग नहीं है, एक ही चीज है। कर्म भाग बनता है, भाग कर्म बनता है, फिर भाग कर्म बनता है ना, फिर कर्म से भाग आ जाता है। इसको हम इस तरह से लें। जय सच्चिदानंद।